होगा, मैं बता रहा हूं आपको, और आपको पता भी नहीं चल रहा है। अगर नहीं पता लगा है तो मैं बता रहा हूं, सुनिए जरा ध्यान से। ये नुकसान आपको दिखता नहीं है, लेकिन मैं जब आगे आपको बताऊंगा इसके बारे में तो आप सिर पकड़ लेंगे और सोचने लगेंगे कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है, इसका कारण क्या है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज बताता हूं कि बारिश से जो हालात आपके शहर के, आपके गांव में हो चुके हैं, वो परेशान करने वाले होंगे, वाकई में परेशान करने वाले। कई लोगों के घर डूब गए होंगे, कईयों की महंगी महंगी गाड़ियां डूब गई होंगी, किसी किसान भाई के खेत पानी पानी हो गए होंगे, तो कहीं सड़क गड्ढा बन गई होगी, हुआ होगा ऐसा। लेकिन आपको पता है इन सब का कारण क्या है? आपको लग रहा होगा कारण तो एक ही है, बारिश। लेकिन बारिश तो होनी ही है, हर साल होगी, जब तक जीवन है तब तक होगी। तो क्या ऐसे ही चलता रहेगा? सोचिए जरा, आपका घर डूब जाएगा, आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी, आपके खेत में पानी भर जाएगा, क्या सब ऐसे ही चलता रहेगा? आप जिस सड़क पर चलते हैं वो खराब हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उससे होने वाला नुकसान हैरान करने वाला है। हमारे यहां सिस्टम ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं इन सब का कारण बारिश नहीं है, सिस्टम है। बारिश से पहले आपको ठीक तरह से साफ सफाई करनी होती है, लेकिन वो भी आप लोगों से नहीं हो रही है। जनता परेशान है, इसलिए आज राष्ट्र सर्वोपरि में इसकी बात कर रहा हूं। नदी नाले इनसे साफ हो नहीं रहे, तो मैं तो यही पूछ रहा हूं कि आप कर क्या रहे हैं? आपका यही तो काम है। आपके काम ना करने से हमारा देश पीछे जा रहा है, नुकसान हमारा हो रहा है। हम कोई भी काम वक्त पर नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसा आपके साथ पक्का हो रहा होगा। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे होंगे, आप लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे होंगे, ऑफिस ठीक समय पर नहीं पहुंच पा रहे होंगे, कई लोग तो अस्पताल नहीं जा पा रहे, सोचिए जरा आप। और इन सब का कारण, फिर बोल रहा हूं, हमारा सिस्टम जो सो रहा है, उसे ना बारिश से मतलब है ना किसी और मौसम से, वो मदमस्त हाथी की तरह बस चल रहा है, आपके अधिकारों को रेंगता हुआ। अगर उसे आपने अभी नहीं रोका तो ये हमारा भविष्य खराब कर देगा। मैं बता रहा हूं, हम और आप पीछे चले जाएंगे, देश पीछे चला जाएगा। इसलिए अपनी आंख कान खोलिए और देखिए इस बारिश से, सिस्टम की वजह से कितना नुकसान हो रहा है। भारत में हर साल बाढ़ और बारिश की वजह से लाखों लोग प्रभावित होते हैं। लोगों को अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ती है। कई जगह पर तो बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू करने के लिए सेना और एयरफोर्स तक की मदद ली जाती है। यह सिलसिला हर साल चलता है, लेकिन सवाल यह कि क्या इस समस्या का कोई परमानेंट निदान नहीं है? क्या बाढ़ और बारिश के पानी को स्टोर और डाइवर्ट कर सूखाग्रस्त इलाकों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन सरकार और सिस्टम में बैठे कुछ नेता और अफसर इस समस्या का परमानेंट निदान चाहते ही नहीं है। क्योंकि अगर बाढ़ और बारिश से होने वाली समस्या का निदान हो गया तो इसकी वजह से मिलने वाला भारी भरकम राहत फंड बंद हो जाएगा, जो नेता और अफसर चाहते नहीं हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से हर साल लाखों करोड़ों का देश को नुकसान होता है। जहां बाढ़ आती है, बारिश ज्यादा होती है, वहां लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, घरों में रखा सारा सामान नष्ट हो जाता है, बाढ़ वाले इलाके की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इसके बाद सरकार लोगों के रेस्क्यू करने के लिए मोटी रकम खर्च करती है। हजारों करोड़ का राहत फंड जारी कर वहां की जीवन शैली को पटरी पर लाने का इंतजाम किया जाता है। इस दौरान सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। बात अगर यूपी की करें तो 24 घंटे में बाढ़ बारिश की वजह से 14 लोगों की जान चली गई। दूसरे राज्यों में यह आंकड़ा और भी ज्यादा चौंकाने वाला है।
भारत में बाढ़, बारिश और कुदरती आपदा को लेकर स्विस री ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में 2023 में 1 लाख करोड़ रुपए के नुकसान की बात कही गई। 2024 का आंकड़ा अभी जारी नहीं किया गया, लेकिन ये 2023 के मुकाबले और ज्यादा होने का अनुमान है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत में 2013 से 2022 तक औसतन हर साल लगभग 8 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ। इस रिपोर्ट में कुछ बाढ़ और बारिश से जुड़ी प्रमुख घटनाओं का जिक्र भी किया गया, जिसमें 2005 में मुंबई में बाढ़ और बारिश शामिल है। 2005 में बाढ़ की वजह से 5.3 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। इसके अलावा 2013 में उत्तराखंड में आई आपदा, 2014 में जम्मू और कश्मीर में आई बाढ़, 2015 में चेन्नई में आई बाढ़ का जिक्र किया गया, जिसमें 6.6 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। अब जरा सोचिए कि क्या इतने बड़े नुकसान को रोका नहीं जा सकता है? भारत में बाढ़ बारिश की परेशानी को रोकना तो छोड़िए, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में हर साल होने वाले जल भराव का भी परमानेंट इलाज नहीं हो पाता है, क्योंकि दिल्ली, मुंबई में जब तक बारिश से जल भराव और बाढ़ नहीं आएगी, तब तक राहत और बचाव के लिए इमरजेंसी फंड जारी नहीं होगा। और पूरा खेल इसी फंड का है, जिसके जरिए सिस्टम में बैठे अफसर और नेताओं की दुकान चलती है। इनकी दुकान चल रही है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन आपको लग रहा होगा इतना सब कुछ हो रहा है और हम चुप बैठ जाएंगे। बिल्कुल नहीं बैठ। आज मैं आपको एक और तस्वीर दिखाने वाला हूं, और ये जिस शहर से तस्वीर सामने आई है वो विश्व के पटल पर पर्यटन का केंद्र है। जगह है राजस्थान का जोधपुर। जोधपुर में ऐसे हालात बन गए हैं जो पूरे भारत में जहां जहां हैवी रेनफॉल हो रहा है, भारी बारिश हो रही है, वहां की स्थिति आपको बता दें। लेकिन आज मैं आपको विशेष तौर पर जोधपुर की तस्वीर दिखा रहा हूं, क्योंकि दुनिया भर से टूरिस्ट यहां पर आते हैं। आप लोगों ने भी कई बार सोचा होगा चले जाएं, कई लोग गए होंगे। वहां पर रेलवे स्टेशन पानी पानी हो गया है। आप सोचिए, यहां तक पानी भरा हुआ है, जाए तो जाए कहां? आप सोचेंगे कि शहर और गली में घूम लें, तो वहां भी पानी भरा हुआ है। आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच ही नहीं पाएंगे। और गलियों में तो इतना पानी भर गया है कि दीवार तक ढह गई है, सड़क तक बह गई है। अब आप सोचिए, बड़ा शहर जोधपुर, जहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, लेकिन सिस्टम वहां पर सो रहा है, उसे कोई चिंता नहीं है। और सिर्फ एक सिस्टम नहीं सो रहा है, कई सारे लोग हैं लापरवाह, हिला हवाली कर रहे हैं, कोई काम नहीं करना चाहते। उन्होंने जयपुर, जोधपुर, आप राजस्थान का कोई भी शहर ले लीजिए, वहां की स्थिति ऐसी होगी। जोधपुर तो आज मात्र एक उदाहरण है, लेकिन आज मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कि हमारा सिस्टम कैसे सो रहा है। एक दो नहीं, तीन तस्वीरें सामने आई हैं। आप देखिए जरा, आप हैरान रह जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जोधपुर भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, लेकिन अगर आप अभी जोधपुर की यात्रा करने वाले हैं तो रुक जाइए, क्योंकि जोधपुर जाना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि जोधपुर से आई 3 तस्वीरें बयां कर रही हैं। सबसे पहले जोधपुर रेलवे स्टेशन की तस्वीर देखिए, जहां स्टेशन दरिया बन गया है, चारों तरफ पानी ही पानी है। टिकट काउंटर, वेटिंग रूम, हर जगह जल भरा हुआ है। रेल की पटरियां डूब गई हैं। सोचिए जरा, जो लोग आज स्टेशन से आने जाने वाले होंगे उन्हें कैसा महसूस हो रहा होगा। रेलवे स्टेशन पर पुलिस वाले भी अपने जूते उतारकर ड्यूटी कर रहे हैं। अब आपको जोधपुर की दूसरी तस्वीर दिखाते हैं, जिसे देखकर हम खुद चौंक गए। आप भी देखिए, एक तरफ बारिश हो रही है तो दूसरी तरफ इतना भयानक शॉर्ट सर्किट हुआ, ऐसा लग रहा है मानो कोई बारिश में पटाखे फोड़ रहा हो। शॉर्ट सर्किट के दौरान कुछ लोग दूर भागते भी दिखाई दिए, तो कुछ लोग घर के बाहर भाग रहे हैं। बारिश में इतना भयंकर शॉर्ट सर्किट कितना खतरनाक हो सकता है, ये वहां के लोग बता सकते हैं। ये आप तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं। अब आपको जोधपुर की तीसरी तस्वीर दिखाते हैं, जहां बारिश की वजह से एक दीवार गिर गई। इस दौरान एक शख्स बाल बाल बच गया, लेकिन तस्वीरें एक तरफ डराती हैं। ये तस्वीरें काफी डराने वाली हैं। वीडियो में आप देखिए, एक शख्स खड़ा हुआ है
जो अपने घर का मेन गेट खोलकर उसे बंद करता है। इस शख्स के घर के बाहर गली में पानी भरा हुआ है, लेकिन ये शख्स जैसे ही पीछे हटता है, उसके घर के मेन गेट का एक हिस्सा उस गली की पूरी दीवार के साथ ढह जाता है। धीरे धीरे गली की सड़क भी टूटकर बिखर जाती है। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है मानो किसी ने दीवार और सड़क पर हथौड़ा चला दिया। इन तीनों तस्वीरों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ बारिश की वजह से हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन तीनों घटनाओं का जिम्मेदार अगर कोई है तो वो है भ्रष्टाचार और हमारा सिस्टम। रेलवे स्टेशन पर पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। बारिश की वजह से शहर की कई गलियों में जल भराव है। एक तरफ गली में दीवार और सड़क निर्माण में लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से दीवार भर भरा कर गिर गई तो सड़कों में गड्ढे हो गए। यहाँ तक कि बारिश के दौरान बिजली के तारों को भी व्यवस्थित नहीं किया गया है। इसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो रहा है। ये आपके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि सिस्टम की लापरवाही हादसे को दावत दे रही है।